हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट वीड मैनेजमेंट के अंतर्गत टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, मतलब खरपतवार। वीड्स मतलब क्या होता है? खरपतवार। तो आज हम लोग खरपतवार के क्लासिफिकेशन का टॉपिक स्टडी किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको शुरू में बता दें कि ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी और लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि क्लासिफिकेशन कई बेसिस पर दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर लॉन्ग होने वाला है। तो भी कोशिश हम करेंगे कि जितना कम से कम पॉइंट में इसे हम लोग समेट सकते हैं समेट लें। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर कि क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, हाउ टू क्लासिफाई वीड्स ऑन द बेसिस ऑफ मेनी कैरेक्टर्स। सो विद स्टार्टिंग, मतलब स्टार्ट से हम लोग बात करें तो करीबन कुल 2,50,000 प्लांट स्पीसीज जितनी अभी खोज की गई हैं, उसमें से 250 स्पीसीज जो है ना वीड की, वो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, में से 18,000 स्पीसीज क्रॉप को डैमेज कर सकती है। तो जो खरपतवार है उनके क्लासिफाई को फॉलो दिया गया है, समझिएगा। जैसे कि सबसे फर्स्ट जो बेसिस है वो क्या है कि बेस्ड ऑन लाइफ स्पान, मतलब कि उनके जीवन पर आधारित, मतलब उनके जीवन के आधार पर हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो कि कौन कौन सा? एनुअल वीड, बाइनियल वीड और पेरिनियल वीड, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन है। तो एनुअल वीड का मतलब क्या होता है? तो एनुअल वीड का सीधा सीधा मतलब होता है कि ऐसे वीड्स जो ओनली 1 सीजन और ओनली 1 ईयर में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एनुअल वीड होते हैं। एग्जांपल में अगर बात करें तो इसमें मानसून एनुअल होता है, एक विंटर एनुअल होता है। तो मानसून एनुअल में कोमेला वैगनेरिसिस, बोरिया इरेक्टा, और विंटर एनुअल में चिनोपोडियम एल्बम, मतलब ये जो होता है बथुआ। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग चलते हैं बाइनियल वीड। तो बाइनियल वीड क्या है? तो ऐसे खरपतवार जिनका मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ तो फर्स्ट सीजन में होता है, लेकिन फ्लावरिंग और फ्रूट सेट्स जो होता है उसमें वो अगले सीजन में होता है। तो ये मेनली नॉन क्रॉप एरियाज में होते हैं, जैसे अल्टरनेथरिया इरिक्टा और डेक्टस करोटा। आगे है स्टूडेंट्स पेरेनियल वीड। तो पेरेनियल वीड क्या है? तो ऐसे खरपतवार जो 2 से 2 साल से ज्यादा अपनी जीवन जीते हैं, उनकी ऑलमोस्ट लाइफ मतलब कि एक बार खत्म होती है फिर उग जाता है उसी पर, तो वो पेरेनियल वीड कहलाते हैं। मतलब कि ये 2 से ज्यादा साल में अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, उसे पेरेनियल वीड कहते हैं। इसमें कई तरीके से प्रोपागेशन होता है, जैसे कि कुछ सिंपल पेरेनियल हैं जो साधारण पेरेनियल होते हैं, जैसे सोंकस अर्बेंसिस। बल्ब वाला पेरेनियल जो है उसे जैसे कि एलियम स्पीसीज, जंगली प्याजी। और कॉर्न पेरेनियल जो है, मतलब कॉर्न से जो होता है उसमें त्रिमोठी। और क्रीपिंग पेरेनियल में बात करें हम लोग स्टूडेंट्स, तो उसमें क्रीपिंग में जैसे राइजोम का जो है वो सोर्गम हैप्लेंसिस, स्टोलेन का साइनोडॉन डैक्टिलॉन, रूट्स का जो है कॉन्वोवुलस अर्वेंसिस, और ट्यूबर का जो है साइप्रस रोटेंडस। तो ये कुछ वीड्स के एग्जाम्पल थे, ये जो कि पेरेनियल वीड के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग चलते हैं सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पर, जो कि बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल एफिनिटीज पर है। क्या मतलब उसके इकोलॉजिकल एफिनिटीज, मतलब कहाँ कहाँ पर उसका मतलब पारिस्थितिकी क्या है वीड का, कहाँ ग्रो करता है। तो सबसे पहले वेटलैंड वीड, मतलब जो वेटलैंड वीड में जहां पर टेंडर एनुअल होता है, सेमी एक्वेटिक हैबिट होता है, मतलब पानी की मात्रा वहां पर आधा रहती है, वैसे में जो होता है, जैसे कौन कौन सा है? अमेनिया और इलिप्टिका एल्बा। ये 2 वीड हैं जो कि वेटलैंड वीड के अंतर्गत आते हैं। सेकंड है गार्डन लैंड वीड और इरिगेटेड लैंड वीड, मतलब ऐसे वीड, ऐसे खरपतवार जो कि इरिगेटेड लैंड में उगे, जैसे नॉर्मली हम लोग जहाँ पर सिंचाई ज्यादा करते हैं वहां पे अगर उगेगा तो वो गार्डन लैंड वीड के अंतर्गत रखा जाएगा, जैसे ट्राइएंथेमा पार्टुलोकास्टम एंड डाइगेरा अर्वेंसिस। थर्ड है स्टूडेंट्स ड्राई लैंड वीड, मतलब सूखे क्षेत्रों के खरपतवार। तो सूखे क्षेत्रों के खरपतवार में जो होता है उनका हार्डी प्लांट होता है और डीप रूट सिस्टम होता है, और ये इसमें एग्जांपल जो है ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस और अर्जिमोन मैक्सिकाना। ये था आपका इकोलॉजिकल एफिनिटीज के आधार पर क्लासिफिकेशन। थर्ड बेसिस हम लोग क्लासिफिकेशन का देखें तो सॉइल टाइप के आधार पर देखा जाएगा, जैसे इडेफिक होता है। इसमें सबसे पहला है जो वीड ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल, मतलब ब्लैक सॉइल में
जो वीट ग्रो करते हैं, जैसे कि एरिस्टोलोकिया ब्रैकेटा और वीट ऑफ रेड सॉयल, मतलब लाल मिट्टी में जो वीट कॉमनली उगते हैं उसे, जैसे कॉमेलिया बैकेंसिस, और वीट ऑफ लाइट सैंडी या लोमी सॉयल में, लोमी सॉयल या फिर सैंडी सॉयल में जो उगते हैं, जैसे ल्यूकस एस्पेरा, एंड वीट ऑफ लेटराइट सॉयल में उगने वाले जैसे लेंटेना कैमेरा और इस पर गुला अर्वेंसिस, ये वीट है। तो स्टूडेंट्स फोर्थ बेसिस हम लोग अब देखा जाए किस पर और क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ अकरेंस, कहां पर ये सब वीट पाए जाते हैं उसके आधार पर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन। तो वीड्स ऑफ क्रॉपलैंड, पहला मतलब जो वीट क्रॉपलैंड में उगे उससे वीट ऑफ क्रॉपलैंड कहा जाता है। जैसे एग्जांपल फिलेरिस माइनर इन वीट, मतलब ये जो फिलेरिस माइनर है वो गेहूं में उगता है, तो ये वीड्स ऑफ क्रॉपलैंड वीट ये सब एग्जांपल के अंतर्गत आएंगे। जैसे सरसों में सत्यानाशी या फिर धान में जंगली धान, तो ये सब वीड ऑफ क्रॉपलैंड होते हैं। वीड ऑफ पास्चरलैंड, पास्चरलैंड मतलब चारागाहों में जो खरपतवार उगते हैं उसे वीड ऑफ पास्चरलैंड कहते हैं। एग्जांपल इंडिगोफेरा इनेफाइला। वीड ऑफ वेस्ट प्लेस, मतलब जो खराब भूमि है, छोटी भूमि है वहां पर, या फिर तो जैसे कोई मार्जिन है चैनल का, जो मतलब नहर है, नहर किनारे किनारे उग जा रहा है, तो उसे उस वीट को हम लोग वीट ऑफ वेस्ट प्लेसेस कहा जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल है गैनेडोप्टिस पेंटाफाइला एंड कैलोट्रोपिस गिगेंटियम। वीट ऑफ प्लेग्राउंड एंड रोड साइड, प्लेग्राउंड और रोड साइड में जो उगने वाले वीट हैं वो सब कौन कौन से हैं, तो अल्टरनेथेरा इरिक्टिना एंड ट्रिबुलस टेरेस्टिस। बेस्ड ऑन ओरिजिन, अब उसके ओरिजिन की बात करें स्टूडेंट्स, हम लोग के ओरिजिन के हिसाब से वीट का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, तो ओरिजिन के हिसाब से इंडिजीनियस वीट होता है और इंट्रोड्यूस्ड और एक्सोटिक वीट। इंडिजीनियस वीट के अंतर्गत एकालाइफा इंडिका एंड एक्यूलिया इंडिकम। इंडिजीनियस वीट मतलब जो वीट हमारे यहाँ खुद पहले से ही कंट्री में है, नेटिव है। उसका एक्सोटिक वीट का मतलब जो मतलब कि दूसरे देशों से आया, जैसे पार्थेनियम हिस्टेरोपोरस, फिलेरिस माइनर एंड एकेंथोस्पर्मम हिस्पेडियम। तो ये दूसरे देशों से एक्सपोर्ट होकर या फिर किसी तरीके से आ गए हैं, इंट्रोड्यूस्ड हो गए हैं, तो उसे एक एक्सोटिक वीट कहा जाता है। बेस्ड ऑन कॉटिलेडन नंबर के हिसाब से अगर वीट की बात करें हम लोग, तो मोनोकॉट मतलब एक बीजपत्री वाले, जैसे पैनिकम फ्लेवियम, इकाइनोकोला कोलोना। डाइकॉट वीट की बात करें मतलब द्विबीजपत्री वाला, जैसे क्रोटालेरिया वेरिकोसा एंड इंडिगोफेरा वेरिकोस। एंड नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट सॉइल पीएच के आधार पर, सॉइल पीएच के आधार पर 3 कैटेगरी बांटी गई, जैसे एसिडोफाइल, बेसोफाइल और न्यूट्रोफाइल। एसिडोफाइल का मतलब क्या होता है कि जो एसिड सॉइल में जो वीट उगते हैं, जैसे र्यूमैक्स एस्टोसेला, एंड बेसिलोफाइल्स मतलब जो बेसिक या फिर सैलाइन अल्कलाइन सॉइल में उगते हैं उसे टेरा एक्सम स्पीसीज, और न्यूट्रोफाइल मतलब जो कि न्यूट्रल सॉइल में उगते हैं उसे एकालाइफा इंडिका। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी के आधार पर, मतलब उसके कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजी जो बाहर से देखने में है उस हिसाब से वीट की क्लासिफिकेशन किया जाए, तो इसमें 3 कैटेगरी मेन है। कौन कौन सा, पहला है ग्रास, जो मतलब ग्रास उसकी मॉर्फोलॉजी ग्रास जैसा जो दिखता हो। तो एग्जाम्पल में जैसे इकाइनोकोलिया कोलोनम एंड साइनोडॉन डैक्टिलॉन, ये सब ग्रासेस के अंतर्गत आते हैं। सेजेज जो है ये फैमिली साइप्रेसी के अंतर्गत आता है, इस ग्रुप के अंतर्गत, और जो है इन सबका मॉडिफाइड स्टेम होता है विद ट्यूबर। इसमें ट्यूबर नहीं पाया जाता है, इनका स्टेम जो होता है मॉडिफाइड होता है, जैसे साइप्रस रोटेंडस, मोथा एंड फेमरेलिसिस मिलिएसी। नेक्स्ट है स्टूडेंट ब्रॉड लीफ वीट, मतलब ऐसे वीट, ऐसे खरपतवार जिनका मतलब कि पत्तियां होती है वो चौड़ी होती हैं। जैसे एग्जांपल में क्या है, फ्लेवेरिया ऑस्ट्रेलियसिस, ऑस्ट्रेलेसिया एंड डिगेरा अर्वेंसिस एंड ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्टेम। नेचर ऑफ स्टेम की बात करें हम लोग तो इसमें 3 प्रकार का है। एक वुडी स्टेम, वुडी वीट मतलब ऐसे वीट जिसका स्टेम जो होता है वुडी हो जाता है, जैसे लेंटेना कैमेरा, प्रोसोपिस यूरिफोरिया। एंड नेक्स्ट है स्टूडेंट सेमी वुडी वीट, मतलब ऐसे स्टेम, ऐसे मतलब खरपतवार जिनका मतलब स्टेम जो होता है सेमी वुडी होता है, मतलब ना बहुत ज्यादा वुड होता है ना बहुत ज्यादा हर्बेसिस होता है, जैसे क्रोटॉन स्पार्सी फ्लोरस। नेक्स्ट है स्टूडेंट हर्बेसिस वीट, मतलब जिनका घास जैसा स्टेम होता है,
सकलेंट होता है, ग्रीन होता है। एग्जाम्पल में एमरैंथस वेडिस। नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी के आधार पर, मतलब उसमें कुछ प्रमुखताएं के आधार पर अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो यह 3 प्रकार के यहाँ पर दिखाए गए हैं। वैसे कुछ और भी क्लासिफिकेशन होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। जैसा कि इसमें पॉइजनस वीड, पैरासिटिक वीड एंड एक्वेटिक वीड। तो पॉइजनस वीड का मतलब जहरीले खरपतवार। क्या ऐसे खरपतवार जिनके अंदर जहर का या फिर तो किसी टॉक्सिक पदार्थ का मेल होता है, जैसे धतूरा, फास्टोसा, डी स्ट्रेमोनियम, डी मेटल, ये सब पॉइजनस होता है एनिमल और ह्यूमन के लिए। द बेरीज ऑफ विथेरिया सोमनिफेरा, ये भी क्या होता है, ये पॉइजनस होता है। नेक्स्ट है पैरासिटिक वीड। पैरासिटिक वीड मतलब जो किसी दूसरे पर आश्रित होकर मतलब उससे प्लांट कंपटीशन करे। पैरासिटिक में भी 4 तरीके हैं, जो कि जैसे कौन कौन सा है, टोटल रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट। स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक पैरासिटिक वीड का टॉपिक आप लोग 3rd या 4th सेमेस्टर में आप लोग बहुत डीप में स्टडी किए होंगे, इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा डीप में नहीं बताना चाह रहे हैं। हम लोग सिर्फ एग्जांपल लेंगे। जैसे टोटल रूट पैरासाइट के अंतर्गत ओरोबैंकी सेरुनिया, पार्शियल रूट पैरासाइट के स्ट्राइगा ल्यूटिया, टोटल स्टेम पैरासाइट के अंतर्गत कुस्कुटा चाइनेंसिस, पार्शियल स्टेम पैरासाइट के अंतर्गत लोरेंथस लॉन्गिफ्लोरस, ये सब है। तो स्टूडेंट्स एक और है जो कौन सा, एक्वेटिक वीड। एक्वेटिक वीड कौन सा होता है, मतलब जो जलीय खरपतवार है। जलीय खरपतवार मतलब इसमें भी 3 प्रकार होता है, सबमर्ज्ड, इमर्ज्ड एंड मार्जिनल। मतलब सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है, जो पूरा पानी के अंदर ही डूब के ही उगे, जैसे यूट्रिकुलेरिया स्टाइलिसिस एंड सिरेटोफाइलम डिमेट्सम। एंड नेक्स्ट सेकंड है इमर्ज्ड वीड, मतलब जो बाहर रहे प्लांट से लेकिन उसका जो रूट रहता है वो मड में रहता है, जैसे नेलोम्बियम स्पेसकोसम एंजुसिया रेपेंस। और थर्ड है मार्जिनल वीड। मार्जिनल वीड क्या है, जो किनारे किनारे उगता है और मॉइस्ट में डेप्थ ऑफ 60 to 90 सेंटीमीटर वाटर में उगता है। इसमें जैसे टाइफा, पोलीगोनम, सिफेलसम, स्किर्पस। फ्लोटिंग वीड मतलब जो तैर के रहता है, जैसे आइकोनिया, क्रेस्पिस, पिस्टिया, स्टेटियोट्स एंड सेल्विनिया और एंड निम्फिया प्यूबेंसिस। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस टॉपिक में हम लोग बस इतना ही डिस्कस करेंगे। हम लोग आगे डिस्कस किया जाएगा कि मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उसके बाद उसके बारे में स्टडी किया जाएगा। तो ये ज्यादा लेक्चर थोड़ा लेंदी ना हो, इसलिए हमने इसे बहुत फास्ट में कवर किया है। तो इसलिए आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही।